संजू के पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे, पर उसके पिता के खराब स्वास्थ्य के चलते घर में आमदनी नहीं हो पा रही थी। तब उसके घर की स्थिति ठीक न होने के कारण संजू की मम्मी रचना को घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। संजू की मम्मी काम करने के लिए उसी फैक्ट्री में जाने लगी जहां उसके पिताजी काम करते थे। संजू की मम्मी अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए रचना को हिसाब किताब का काम मिल गया था। रचना की उम्र 25 साल थी। रचना दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। रचना को उस फैक्ट्री में काम करते अभी 3 महीने ही हुए थे। रचना जिस जगह काम करती थी वह बंगला बहुत बड़ा था, जिससे वो ऑफिस का सारा काम करती थी और वहाँ पर सभी फाइलों को मेंटेन करके रखती थी। रचना को उधर से लाने और छोड़ने का काम उसका बेटा संजू करता था। उस बंगले के मालिक का नाम अशोक था, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका कारोबार विदेशों में भी चलता था। एक दिन अशोक को मीटिंग के लिए दिल्ली जाना था। उसने रचना को भी मीटिंग में साथ चलने को कहा। तब रचना ने कहा कि मैं अपने पति से पूछकर बताती हूँ। तब अशोक ने कहा, ठीक है, तुम फ़ोन पर पूछकर मुझे जल्दी से बता दो। जब रचना ने अपने पति से फ़ोन पर बात की तो उसने रचना को अशोक के साथ दिल्ली जाने के लिए हाँ कह दिया। फिर कुछ देर बाद रचना अपने बॉस के साथ दिल्ली चली गई। रचना के पास मीटिंग में जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, जिसका इंतजाम उसके बॉस ने कर दिया। नए कपड़े मिलने की खुशी में रचना को भी कहीं ना कहीं लालच आ गया था। अब रचना अपने बॉस के साथ दिल्ली मीटिंग में चली गई और अगले दिन वह वापस आ गई। उसके बाद तो रचना कई बार कपड़े बदलकर घर आने लगी। वो जिस कपड़े में ऑफिस जाती और दूसरे कपड़े में वापस आती थी। एक दो बार संजू के पापा ने रचना को कहा कि ये सब क्या है, तुम जाती हो किसी और कपड़े में और आती हो किसी और कपड़े में। तो रचना अपने पति से कह देती कि ऑफिस में बॉस ने एक ऊंची पार्टी रखी थी और सभी को अच्छे कपड़े पहनने को दिए थे, ताकि मीटिंग में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। रचना का पति यह सुनकर कुछ नहीं कहता था। आजकल रचना काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आने लगी थी। रचना कई बार अपने पति के लिए महंगी शराब लेकर आती और कहती कि बॉस ने तुम्हारे लिए भेजी है। उसका पति भी मुफ्त की शराब पीकर खुश रहता था। कुछ दिनों के बाद अशोक ने अपने घर में मीटिंग की पार्टी रखी और उसमें पार्टी का इंतजाम भी रखा। उस पार्टी में रचना भी गई थी। उसने वही साड़ी पहनी थी जो बॉस ने दिल्ली जाते वक्त दिलाई थी। पार्टी में काफ़ी रौनक थी। रंग बिरंगी लाइट जल रही थी, जिससे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था। रचना के पहुँचते ही उसके बॉस ने उसे अपने पास बुलाया और सोफे पर बैठाकर थोड़ी ड्रिंक पिला दी। उसके बाद अशोक ने रचना को अंदर चलने को कहा। अंदर जाते ही बॉस रचना के नज़दीक आ गया और रचना को अपनी आंखों से उसके कसे शरीर को निहारने लगा। रचना समझ गई थी कि बॉस उसे आज नहीं छोड़ेगा। हल्की ड्रिंक लेने की वजह से रचना को नशा सा आ रहा था और वो भी अपने आप को अशोक के हवाले कर देना चाहती थी। फिर अशोक ने रचना को अपने बाहों में ऐसा जकड़ा कि फिर दोबारा उसे नहीं छोड़ा जब तक उसके गमले में अशोक ने अपना पूरा पानी न भर दिया। दोनों शांत होते ही बाहर आकर पार्टी का मजा लेने लगे।